anatomy which deals with the study of any system of the body, for example GIT, nervous system, respiratory system। ये तमाम systems हम आगे जाके भी पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें इसको अभी सिर्फ यहाँ तक याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एक सिस्टम को पढ़ा जाएगा तो चाहे वो माउथ से शुरू होकर यहाँ पे क्यों ना ख़त्म, लेकिन वो पूरा का पूरा स्टडी किया जाएगा। साइटोलॉजी आगे आ जाती है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट विल डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। जब सेल को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाए या उसको स्टडी किया जाए तो उसको हम साइटोलॉजी के अंडर लेकर आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइड एनाटमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। ना सिर्फ डायग्नोसिस, इवन के प्रोग्नोसिस भी। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है ट्रीटमेंट प्लान। तो यानी कि हम उस डिज़ीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे और आगे उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये दोनों की दोनों चीज़ें अप्लाइड एनाटमी में पढ़ी जाती है। और इसका मकसद क्या होता है, क्योंकि जब हम किसी भी डिज़ीज़ को देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि ये नॉर्मल से अलग चीज़ हो रही है। अगर एक सेल नॉर्मल से हट के काम कर रहा है तो इट मीन्स कि वो बीमारी है। तो उस चीज़ को स्टडी करना जो होता है वो हम अप्लाइड एनाटमी में लेके आते हैं। लास्ट में है क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट जिसको दो हिस्सों में तकसीम करके पढ़ा जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एनाटमी। ये टोटल 8 ब्रांचेज जो हैं वो बुक में लिखी गई हैं, जिनको आप चाहें तो इसी सीक्वेंस से याद कर लें या जिस सीक्वेंस से मैंने पढ़ाया उस सीक्वेंस से याद करके लिखें, या आप अपने सीक्वेंस से भी याद करके लिख सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ब्रांच पहले लिखी गई है और कौन सी ब्रांच बाद में लिखी गई है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एनाटमी एंड इट्स ब्रांचेस। तो फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।